जय हिंद। पिछले वाले वीडियो में कहा था हम लोग चैप्टर 1 यानी हम लोग के जो बायोलॉजी था उसका लाइव प्रोसेस यानी फर्स्ट चैप्टर था जिसका हम लोग पूरा चैप्टर पढ़ लिए है, उसका वन शॉट भी पढ़ लिए, ठीक है ना। आज से हम लोग को क्या पढ़ना, हम लोग का आज से हमारा पूरा सेकंड चैप्टर जो कि हम लोग का है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है ना, यानी नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है ना। तो उसका भी हम लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव देखना है जो कि ऑब्जेक्टिव का यहाँ फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। यानी पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिया जाएगा, उसके बाद सब्जेक्टिव जितना भी होगा उसके बाद सब्जेक्टिव देखा जाएगा, ठीक है ना। यानी ऑब्जेक्टिव देखकर उसके बाद क्वेश्चन ना, क्वेश्चन के बाद उसका क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, फर्स्ट चैप्टर का पढ़े हैं, वैसे हम लोग सेकंड चैप्टर का भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सेकंड चैप्टर बायोलॉजी का, ठीक है ना, जो कि हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है यानी हम लोग का नियंत्रण और समन्वय है, उसका यहाँ पर आज हम लोग का ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखना है, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे 12 ऑब्जेक्टिव प्रश्न एक यहाँ पे है, पहली पार्ट में, दूसरी पार्ट में 12 को आएगा, ठीक है ना। ऐसे करके 2-3 हम लोग वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग फर्स्ट यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो जो दो न्यूरॉन होते हैं, ठीक है, न्यूरॉन कैसे होते हैं, ऐसे ऐसे न्यूरॉन होते हैं, ठीक है ना। इसका न्यूरॉन होता है, ठीक है ना, ऐसे ऐसे निकल रहता है न्यूरॉन का, ठीक है। यहाँ पे ये डेंड्राइट होते हैं, ठीक है, इस तरह न्यूरॉन हम लोग का रहता है, ठीक है, जो कि हम लोग का इस तरह निकल रहता है, ठीक है, न्यूरॉन का। तो यहाँ पे ठीक है, और इधर भी इस तरह निकला रहेगा न्यूरॉन। और न्यूरॉन जो होता है इसका मध्य खाली स्थान कोई नहीं, यहाँ भी कोई न्यूरॉन जुटा हुआ है, तो जुड़ा हुआ है तो यहाँ कुछ ना कुछ खाली स्थान है, कहने का मतलब मानो यहाँ पे कि यहाँ कोई न्यूरॉन है, तो यहाँ भी तो कोई न्यूरॉन है, यहाँ भी कोई न्यूरॉन है, तो इस तरह जुटा हुआ है, तो इसका बीच के जो खाली स्थान रिक्त होता है इससे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं सिनेप्स कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सिनेप्स, ठीक है ना। हिंदी में कहते हैं अंतःग्रहण, ठीक है ना। तो यहाँ पर है डेंड्राइट की सिनेप्स की एक्सॉन की डेंड्राइट्स का यहाँ कहते हैं हम लोग सिनेप्स कहते हैं, ठीक है ना। तो दो न्यूरॉन के मध्य खाली स्थान का कहते हैं हम लोग न्यूरॉन, याद रखना, ठीक है ना। क्लियर है। यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर इसमें से कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, तो इसमें से कौन था, मतलब कि अंदर के यानी हम लोग के बॉडी के नीचे वाला जो अंदर जो पार्ट है उसका अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो प्यूटरी ग्रंथि भी है, थायराइड ग्रंथि भी है, यहाँ पे यकृत भी है, सिर्फ यहाँ पे वृषण जो है वो नहीं है। थायराइड आंसर कौन जाएगा, हम लोग के वृषण जो है नहीं है, ठीक है ना। बोल रहा है नहीं है तो नहीं भी जाएगा वृषण, ठीक है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा घेंगा रोग होता है, ठीक है ना। जो बड़े बड़े लोग को निकल जाता है यहाँ पे गर्दन के पास, हम क्या कहते हैं घेंगा रोग, ठीक है ना। तो कब निकलता है घेंगा रोग, निकलता है किसका, आयोडीन की कमी कारण, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका फर्स्ट कौन जाएगा, राइट आंसर जाएगा फर्स्ट, ठीक है ना, ए नंबर जाएगा। क्लियर है। यहाँ पे नेक्स्ट हम लोग के निम्न में से कौन सा अंग संवेदी अंग नहीं है, मन कि बाहर से कोई चीज को ग्रहण नहीं कर रहा है, बाहर से उद्दीपन को ग्रहण नहीं कर रहा है, वो कौन सा हम लोग का अंग है वो बता देना, ठीक है ना। तो हम लोग कान है जो कि बाहर से ग्रहण कर रहा है, सुनने कार्य कर रहा है, नाक है जो हम लोग स्मेल लेते हैं सुनते हैं, आंख जो हम लोग देखते हैं, ये भी हम लोग का है संवेदी ग्राही है, ठीक है ना। लेकिन दिमाग जो है ये नहीं है, ठीक है ना, चूंकि ये क्या करता है, ये आंख नाक इसको देखे हुए चीजों को, सुना हुआ चीजों क्या करता है, ये निचोड़ करता है, मतलब एक सीपीयू की तरह कार्य करता है, ये प्रोसेसिंग करता है। तो हम लोग क्या है, ये संवेदी ग्राही नहीं है, कौन सा दिमाग हम लोग का संवेदी ग्राही नहीं है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे 5 नंबर है कि इसमें से कौन सा पादप हार्मोन है, तो इंसुलिन ये पादप हार्मोन तो है नहीं, थायराइड भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, तो कौन सा हम लोग का साइटोकाइनिन, कौन सा हम लोग का साइटोकाइनिन जो है क्या हम लोग का पादप एक हार्मोन है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर ऑक्सिन क्या है, तो ऑक्सिन क्या हम लोग के, तो ऑक्सिन वसा है कि इंजाइम है यहाँ पे, कि हार्मोन है कि कार्बोहाइड्रेट है। तो ऑक्सिन क्या है, एक तरह का यहाँ पे हार्मोन है, ठीक है ना। हम लोग क्या है, ऑक्सिन एक तरह का यहाँ पे हार्मोन ऑक्सिन है। क्लियर है। यहाँ पे 6 क्वेश्चन, अब देंगे 6 क्वेश्चन यहाँ पे। नर हार्मोन क्या है, नर मतलब क्या होता है, मेल, ठीक है ना, यानी पुरुष हार्मोन क्या है, तो एस्ट्रोजन क्या है, महिला हार्मोन है, ठीक है ना, ये भी महिला है ये भी महिला है, तो इसमें कौन सा आएगा, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन का हो जाएगा हम लोग के, ये नर हार्मोन हो जाएगा। क्लियर यहाँ पर। इसका राइट आंसर का हो जाएगा हम लोग के बी जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट आप मानव मस्तिष्क से कितने जोड़ी कपाल से तंत्रिकाएं निकलती है, तो मानव मस्तिष्क के कपाल से 12 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। कितने जोड़ी निकलती है तंत्रिकाएं हम लोग के, 12 जोड़ी, इसे याद रखना, ठीक है ना, 12 जोड़ी। राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर पादप में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन कौन सा है, तो पादप में पाए जाने वाला जो हम लोग का वृद्धि हार्मोन होता है यानी उसको ग्रोथ करता है, वो कौन सा हम लोग के जिबरेलिन होता है, कौन हम लोग होता है, जिबरेलिन हार्मोन होता है, ठीक है ना। क्लियर। आप इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए जाएगा, ठीक है। मेरुरज्जु निकलता है, तब मेरुरज्जु किससे निकलता है, तब मेरुरज्जु निकलता है प्रमस्तिष्क से, किससे निकलता है, प्रमस्तिष्क से निकलता है, कौन सा, मेरुरज्जु। क्लियर है यहाँ पे।
निम्न में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है? तो कौन सा वायरस है यहाँ पे? तो गोनोलिया है नहीं, गोनोलिया भी नहीं है, सिफिलिस भी नहीं है, HIV एड्स होता है। कौन सा हम लोग का HIV एड्स चुका है हम लोग का, ये वायरस वाला है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे 12 नंबर याद रहेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया मतलब क्या होता है? एक ऐच्छिक क्रिया जो कि हम लोग की इच्छा अनुसार होता है, एक होता है अनैच्छिक क्रिया जो कि हम लोग इच्छा अनुसार नहीं होता है, जैसे खाना को पचना, सांस लेना, ठीक है ना, CO2 छोड़ना, उठना, ऐसा क्या हो गया? अनैच्छिक क्रिया हो गया, ठीक है ना। तो इसे यहाँ पर वमन करना मतलब कि सांस लेना तक का जाएगा हम लोग का अनैच्छिक क्रिया है। चबाना, चबाना हम लोग का अनैच्छिक क्रिया नहीं है। लार आना का अनैच्छिक क्रिया है। हृदय का धड़कना ये अनैच्छिक क्रिया है। यानी अनैच्छिक क्रिया कौन नहीं है हम लोग का, यानी ऐच्छिक क्रिया इसमें कौन सा है? तो चबाना, यानी हम लोग का मन करेगा तो चबा सकते हैं, नहीं मन करेगा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन लार आना यह अनैच्छिक क्रिया है, यह हम लोग पर डिपेंड नहीं है। हृदय का धड़कना यह हम लोग पर डिपेंड नहीं है, ये हम लोग का अनैच्छिक क्रिया है। क्लियर यहाँ पे, यानी जो इच्छा से हो रहा है वो क्या हो गया? ऐच्छिक, जो इच्छा के विरुद्ध हो रहा है वो क्या हो गया? अनैच्छिक। तो क्या होता है? इच्छा के विरुद्ध होता है दिल धड़कना, ये किसी की इच्छा पर थोड़ा ना होता है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट यहाँ पर 13 नंबर ऑब्जेक्टिव यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर है कि रुधिर, रुधिर मतलब क्या होता है? खून, ब्लड, रक्त, ठीक है ना। तो रुधिर चाप इनमें कौन नियंत्रण करता है? यानी रुधिर जो चाप होता है रुधिर को, यानी ठीक है ना, यानी खून को, खून चाप को इसमें से कौन सा नियंत्रण करता है? ठीक है ना, मतलब कौन जो है जो खून को ज्यादा गाढ़ा यानी थाका नहीं बना देता है, तो इसमें कौन सा नियंत्रण हम लोग करता है? ठीक है ना, इसमें एड्रिनल, ठीक है ना। कौन करता है नियंत्रण? हम लोग के एड्रिनल, यानी उसी को रोकता है। कौन रोकता है हम लोग को यहाँ पर? रुधिर को, रुधिर चाप को रोकता है यहाँ पर कौन है? एड्रिनल, याद रखना, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के? C नंबर जाएगा, ठीक है ना। यही क्या करता है? रोकता है, ये नियंत्रण करता है खून को बर्बाद होने से या खून को थक्का बनने से, ये रोक देता है, ठीक है ना। जो क्या करता है? जो कि हम लोग के कोऑर्डिनेट में यानी कंट्रोल में रोकता है, ठीक है ना, इसलिए कोऑर्डिनेशन भी होता है। नहीं तो अगर कंट्रोल में नहीं रोकता तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे एड्रिनल इसका आंसर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? मतलब ऐच्छिक, एक होता है ऐच्छिक गति, एक होता है अनैच्छिक गति। तो ऐच्छिक गति का मतलब कि चलो हम खुद हम अपने से करते हैं, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं? ऐच्छिक गति। ऐसे कार्य करना क्या हो गया? ऐच्छिक गति हो गया, ठीक है ना। पढ़ना लिखना ही क्या हो गया? हम लोग का ऐच्छिक गति हो गया, ठीक है ना। अनैच्छिक गति होता है जो कि हम लोग के बस की बात नहीं होता है, जैसे कि भोजन को पचना, ठीक है ना, या अशुद्ध खून को शुद्ध करना, ये हम लोग के बस की बात नहीं है। दिल को धड़कना यानी लव डब करना, ये क्या है? अनैच्छिक क्रिया है, यानी इस पर हम लोग का कंट्रोल नहीं है। यानी जिस पर हम लोग कंट्रोल है वो ऐच्छिक हो गया, इसमें नहीं, वो क्या हो गया? अनैच्छिक हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसका द्वारा? ब्रेन, हम लोग का ब्रेन है, ठीक है ना, दिमाग है, इसमें किसके द्वारा होता है? तो यहाँ पर है कि हम लोग का सेरिब्रम की, सेरिबेलम की, थायराइड की, प्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि बोलते हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो इसमें कौन जाएगा? हम लोग का सेरिब्रम। कौन नियंत्रण करता है हम लोग के? सेरिब्रम ही क्या करता है? नियंत्रण करता है ऐच्छिक क्रिया को, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर हार्मोन शब्द का नामकरण किसने किया था? मतलब हार्मोन जो शब्द है इसका नामकरण किसने दिया था? इसका नाम दिया था कौन था? बेलिस एंड यहाँ पर स्टार्लिंग, ठीक है ना। दो यहाँ पर साइंटिस्ट है, यहाँ पर बेर्लिंग एंड यहाँ पर स्टार्लिंग, ठीक है ना। अरस्तु भी नहीं है, रॉबर्ट हुक भी नहीं है और पोर्टर भी नहीं है, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पर। इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग का A नंबर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर टेस्टोस्टेरोन स्रावित होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन जो है ये हार्मोन स्रावित कहाँ से होता है? तो स्रावित होता है किसमें? हम लोग के नर में होता है, यानी पुरुष में होता है। तो पुरुष में किसमें होता है? हम लोग के वृष में, कि वृक में, कि अंडाशय में, कि मास्टर ग्रंथि में, तो कहाँ हम लोग के वृष में होता है। कहाँ इसमें होता है? वृष में स्रावित होता है, ठीक है ना। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि हम लोग के नर हार्मोन है। क्लियर, इसको याद रखना। नेक्स्ट यहाँ पे पौधों की जड़ों का, ठीक है ना, गुरुत्वाकर्षण के लिए विपरीत वृद्धि करना कौन सी अनुवर्तन गति है? यानी विपरीत वृद्धि करना, ठीक है ना। गुरुत्वाकर्षण का विपरीत, ठीक है ना, यानी वो आगे भाग रहा है तो पीछे खींचना, इन्होंने विपरीत मतलब क्या होता है? उल्टा। जैसे कि हम लोग का सीधा के उल्टा, उल्टा का सीधा, आगे के पीछे, पीछे के आगे का विपरीत शब्द हो गया, ठीक है ना। तो इसका गुरुत्वाकर्षण के विपरीत कौन सा होगा? गुरुत्वानुवर्तन। कौन सा होगा? गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा? हम लोग के ए जाएगा, गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है ना, गुरुत्वानुवर्तन। क्लियर यहाँ पर, इसको याद रखिएगा, ठीक है। 18 नंबर के मस्तिष्क उत्तरदायी है। मस्तिष्क क्या चीज के लिए? तो सोचने के लिए, समझने के लिए, सबके लिए तो मस्तिष्क है। या शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए कौन सा? शरीर का ही काम है। तो यहाँ पे क्या वाला का मस्तिष्क का दिमाग का क्या क्या कार्य होता है? तो दिमाग सोचने के लिए भी होता है। क्लियर यहाँ पे। शरीर का संतुलन बनाने के लिए दिमाग का ही कार्य होता है, ठीक है ना।
हृदय स्पंदन करने के लिए किसका, दिमाग का ही कार्य होता है, मतलब दिल को धड़काने के लिए दिल को किसका, दिमाग का होता है। यानी इसमें डी नंबर का है सभी, यानी सभी कार्य कौन करता है, दिमाग करता है, मस्तिष्क करता है, इसलिए इसका राइट आंसर का जाएगा हम लोग का सभी जाएगा, यानी राइट आंसर का जाएगा हम लोग का डी नंबर जाएगा। क्लियर यहाँ पे, ये डी नंबर का हो गया हम लोग का राइट आंसर हो गया, यानी सभी के लिए। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे है कि किसी भी मादा के मूत्र में कौन सा हार्मोन उसके गर्भवती होने का प्रमाण है। यानी कोई औरत प्रमाण है, ठीक है, तो उसके मूत्र में कौन सा, पेशाब में कौन सा हम लोग के हार्मोन स्रावित होगा, ठीक है ना, तो कौन सा हम लोग के HCG, ठीक है ना, HCG हार्मोन जो है, जो कि यही प्रमाण करता है कि औरत क्या है, गर्भवती है, ठीक है ना। तो उसको पहचानने के लिए उसको पेशाब द्वारा इसे हम लोग क्या होता है, ये हम लोग के हार्मोन का स्राव हो जाता है, ठीक है ना, HCG। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कि मानव में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है, तो मानव में बुद्धि और चतुराई यानी बुद्धि के लिए कौन सा केंद्र होता है, तो दिमाग में हम लोग क्या है, सेरिब्रम है, ठीक है ना, सेरिबेलम ना सेरिब्रम होता है, ठीक है ना, सेरिब्रम क्या है हम लोग का, ये चतुराई और हम लोग के बुद्धि का है। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का मनुष्य में सोचने वाली उत्तक कौन सी है, यानी उत्तक हम लोग के मनुष्य में कौन सी है सोचने वाली, यानी सोचने वाली तो लिखा है, सूचना पहुंचाने वाली तो लिखा है सोचने वाली, ठीक है ना, हालांकि सूचना पहुंचाने वाली होना होता है, ठीक है ना, फिर भी यहाँ पे ठीक है। तब पेशी उत्तक होता है कि पृथ्वी होता है कि संयोजी की तंत्रिका उत्तक, तो यहाँ होता है तंत्रिका उत्तक, जो क्या करता है हम लोग के किसी भी मनुष्य को, ठीक है ना, कोई भी संकेत तो दिमाग को लेकर पहुंचाता कौन है यहाँ पे, तंत्रिका उत्तक ही पहुंचाता है, ठीक है ना, तंत्रिका उत्तक क्या करता है, पहुंचाता है, ठीक है ना, समझ में आ गया यहाँ पर। यानी पहुंचाने वाले उत्तक कौन है हम लोग के, तंत्रिका उत्तक है, ठीक है ना, या सोचने वाले उत्तक कौन है हम लोग का, तंत्रिका उत्तक ही होता है, ठीक है ना, ये सोच कर जाकर दिमाग को पहुंचा देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है 22 नंबर, एस्ट्रोजन हार्मोन स्राव, यानी एस्ट्रोजन स्राव होता है, तो पहले सबसे पहले एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन जो हम लोग के मादा हार्मोन है, नर हार्मोन नहीं है, नर का है टेस्टोस्टेरोन है, ठीक है ना, अब मादा हार्मोन कौन सा, एस्ट्रोजन है, ठीक है ना, तो मादा किसमें, विष में तो होगा नहीं, ये कहाँ होता है हम लोग का, अंडाशय में, थायराइड में भी नहीं होगा, पेशी में भी नहीं होगा, ठीक है ना, तो किसमें होगा, अंडाशय से क्या होता है, स्रावित होता है, कौन सा हम लोग के एस्ट्रोजन, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, बी जाएगा, अंडाशय। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रण कौन करता है, यानी रक्त हम लोग खून है उसमें ग्लूकोज की नियंत्रण कौन करता है हम लोग के, ठीक है ना, तो ग्लूकागन नहीं करता है, इंसुलिन भी नहीं, यहाँ पर गेस्ट्रम भी नहीं करता है, यहाँ पर क्या करता है हम लोग के सोमैटोस्टैनिन, ठीक है ना, सोमैटोस्टैनिन का क्या होता है हम लोग के रक्त में ग्लूकोज की मात्रा नियंत्रित होता है, ठीक है ना, यानी सोमैटोस्टैनिन, ठीक है ना, इसको इसी के द्वारा हम लोग होता है, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, डी जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। लास्ट यहाँ पे है डायनसेफेलॉन तथा शेवरिक भाग है, यानी डायनसेफेलॉन और शेवरिक दिमाग के किस भाग का अंग है, तो किस भाग का हम लोग का, अग्रमस्तिष्क का अंग है, किसका हम लोग का अंग है, अग्रमस्तिष्क का ही भाग होता है, ठीक है ना। दिमाग हम लोग 3 प्रकार का है ना, अग्रमस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क, तो हम लोग का अग्रमस्तिष्क का ही भाग होता है कौन, डायनसेफेलॉन और यहाँ पर शेवरिक। क्लियर यहाँ पे। तो हमारे पास ऑब्जेक्टिव यहाँ 25 नंबर है कि पौधे में कौन सा अंग गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, यानी गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, दर्शाते हैं, यानी कौन सा जो गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, गुरुत्वानुवर्तन दर्शाते हैं, ठीक है ना, पौधे में कौन सा है, तो कौन सा इसमें होता है कि जड़, तना, पत्तियां या फूल, तो कौन सा हम लोग के जड़ होता है, कौन सा राइट आंसर हम लोग के जड़ होता है, जड़ ही क्या करता है, दर्शाता है। क्लियर यहाँ पे, यानी गुरुत्वानुवर्तन कौन दर्शाता है, जड़ दर्शाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर मानव मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिका की संख्या कितना होती है, तो तंत्रिका की संख्या हम लोग कितना होता है, हम लोग के 21 जोड़ी होती है, कितना होती है हम लोग के 21 जोड़ी तंत्रिका निकलती है मेरुरज्जु से, ठीक है ना, कितना 21 जोड़ी, यानी 30 से 31 जोड़ी हम लोग को निकलती है, ठीक है ना, तंत्रिका, ठीक है ना, हम लोग के कहाँ से, मेरुरज्जु से इतना जोड़ी निकलती है, ठीक है ना, मतलब इसको 62 को निकलता है, लेकिन जोड़ी में कितना 21 जोड़ी होता है, ठीक है ना। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट टाइप है साइटोन से निकलने वाली शाखित प्रौधन क्या है, तो साइटोन से निकलने वाले जो शाखित प्रौधन होते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं, ठीक है ना, उसको एक्सॉन भी नहीं बोलते हैं, न्यूरॉन भी नहीं, डेंड्रॉन भी नहीं, क्या हम लोग डेंड्राइट्स बोलते हैं, क्या डेंड्राइट्स बोलते हैं। क्लियर यहाँ पे याद रखना, ठीक है ना। 28 नंबर यहाँ पर न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं या कोशिका काय कौन है, तो न्यूरॉन के ताराकार कोशिकाएं कौन है यहाँ पे, तो साइटोन होता है, कौन सा हम लोग होता है यहाँ पे, साइटोन होता है, राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, फर्स्ट जाएगा, ए नंबर जो साइटोन हो जाएगा, ठीक है ना, साइटोन। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर इंसुलिन का स्राव किससे होता है, तो इंसुलिन का स्राव किससे होता है, हम लोग के अग्नाशय से होता है, ठीक है, याद रखना है, इंसुलिन का स्राव किससे होता है, हम लोग के अग्नाशय से होता है हम लोग के, तो ये भी नहीं होगा, ये भी है, कौन सा हम लोग का अग्नाशय होगा, राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के, सी नंबर
ये हम लोग के अग्नाशय से होगा। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर कि बीज रहित यानी बीज वाला, ठीक है ना, पौधे के उत्पादन में सहायक यानी जिसमें बीज है उस पौधे, जिस पौधा में बीज है उसमें मतलब कि उसको ग्रोथ करने में, उसको बढ़ने में कौन सहायता करता है यहाँ पर, तो साइटोकाइनिन है कि ऑक्सिन है यहाँ पे, तो साइटोकाइनिन यहाँ पे कि ऑक्सिन यहाँ पर कि यहाँ पर जिब्रेलिन है, ठीक है ना। क्लियर है। एक चीज यहाँ पर जो बी यहाँ पर है, यहाँ पर सी यहाँ पर रहेगा जिब्रेलिन, ठीक है ना, यहाँ पे सॉरी सी यहाँ पर रहेगा जिब्रेलिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का जिब्रेलिन, ठीक है ना, तो कहा जाएगा ऑक्सिन और जिब्रेलिन, ठीक है ना, यानी हम लोग का बी और यहाँ पर कहा जाएगा ए बी और सी, यानी सी यहाँ पर ये हम लोग का सी हो जाएगा, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है ना। तो कौन सा हम लोग हो जाएगा बी और सी, तो डी में हम लोग का आंसर कहा जाएगा हम लोग के बी एंड सी, यानी हम लोग कौन सा राइट आंसर जाएगा, हम लोग के जाएगा यहाँ पे डी नंबर का है हम लोग के, चूंकि यहाँ बी में क्या है ऑक्सिन है और जिब्रेलिन 2 होता है, ठीक है ना, जिब्रेलिन, ठीक है, 2 हम लोग का होता है, जो कि यहाँ पे ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, लेकिन जिब्रेलिन और ऑक्सिन 2 होता है, ठीक है ना, ये 2, यानी इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, ये जाएगा हम लोग का डी नंबर यानी बी और सी। क्लियर है यहाँ पे, इसको याद रखना है, जिब्रेलिन है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग का है यहाँ पे, वो हम लोग निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो एथिलीन पादप हार्मोन है, ऑक्सिन भी है यहाँ पे, साइटोकाइनिन भी है यहाँ पे, जो ऑक्सीटोसिन है ये हम लोग का है पादप हार्मोन नहीं है, ऑक्सीटोसिन का हम लोग का पादप हार्मोन नहीं है। ये क्या होता है, ये हम लोग के ये जंतु में होता है, मतलब कि मनुष्य में होता है, ठीक है ना, यानी ये खास कर कब होता है हम लोग को, तो जब बच्चा इशू होता है तब ये हम लोग के ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। क्यों, क्योंकि दूध स्राव में क्या करता है, मदद करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है ना, जो कि मादाओं में यानी हम लोग के मादा में, ठीक है ना, बच्चा इशू करते समय ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्राव हो जाता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट है मनुष्य के मस्तिष्क का औसत आयतन लगभग कितना होता है, तो मनुष्य का, ठीक है ना, मस्तिष्क का लगभग औसत आयतन होता है कि 1650 ml, कितना होता है हम लोग का 1650 ml होता है, याद रखना कितना हम लोग होता है 1650 ml होता है, ठीक है ना। एस्ट्रोजन क्या है, एस्ट्रोजन क्या एक नर हार्मोन है, एस्ट्रोजन क्या हम लोग का एक नर हार्मोन है, यानी हम लोग का मेल हार्मोन, ठीक है ना, यानी एस्ट्रोजन कौन सा हार्मोन हम लोग का है, तो मेल हार्मोन है, नर हार्मोन है, ठीक है ना। मेरु रज्जु की रक्षा करता है कौन, तक कशेरुकी दंड होता है, ये वाला क्या करता है, मेरु रज्जु की रक्षा करता है, मतलब कि ऐसे ही सब मेरु रज्जु निकला हुआ है, ठीक है ना, इसमें बहुत सारा क्या होता है, तंत्रिकाएं होती है, ठीक है ना, तो जो इस रहता है इस तरह यानी जो रहता है फोफी की तरह, उसी का बोलते हैं कशेरुकी दंड बोलते हैं। एक चोटी की तरह जो होता है आप लोग का चोटी, वो चोटी की तरह का दिमाग निकला हुआ है, नस, ठीक है ना, पूरा मतलब शरीर में का पूरा जो न्यूरॉन फैला हुआ है, ठीक है ना, तो वही जो होता है चोटी की तरह, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कशेरुकी दंड बोलते हैं। यानी जो चोटी जिसमें रहता है, इस पाइप में रहता है, इस पाइप की तरह उसमें पूरा शाखा रहता है, ठीक है ना, उसमें हम लोग क्या बोलते हैं, कशेरुकी दंड, ठीक है ना। तो इसे मेरु रज्जु की रक्षा कौन करता है, कशेरुकी दंड करता है। क्लियर है यहाँ पे, ए नंबर जाएगा, ठीक है ना, इसका भी एक नहीं नंबर जाएगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग का प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है, तब प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है हम लोग के मेरु रज्जु में बनता है, कहाँ बनता है हम लोग के मेरु रज्जु में, यानी कौन जाएगा हम लोग का राइट आंसर सी जाएगा मेरु रज्जु। क्लियर यहाँ पे। निम्नलिखित में कौन सी कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, तो न्यूरॉन से बड़ा कोई कोशिका ही नहीं होता है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग का सबसे बड़ा कौन हम लोग का न्यूरॉन होता है, राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के ए जाएगा हम लोग का कौन जाएगा न्यूरॉन। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट यहाँ पे प्रश्न यहाँ पे कि दोनों प्रमस्तिष्क, ठीक है ना, दोनों प्रमस्तिष्क गोलार्ध को जोड़ने वाले तंत्रिका उत्तक को क्या कहते हैं, यानी जो दोनों जो प्रमस्तिष्क है आगे वाला भाग है, ठीक है ना, इसको जोड़ने वाला जो होता है हम लोग का, ठीक है ना, इस तो उत्तक क्या नाम है हम लोग के, तो इस उत्तक का हम लोग के कार्पस ल्यूटिनम नाम है कि कार्पस एक वीनस नाम है, ठीक है ना, एक वीनस नाम है या कार्पस कैलोसम। तो कौन सा हम लोग का कार्पस कैलोसम हो जाएगा, ठीक है ना, उसका नाम क्या होता है हम लोग का कार्पस कैलोसम, ठीक है, एंड इसका राइट आंसर क्या जाएगा हम लोग के सी नंबर जाएगा कार्पस कैलोसम। क्लियर है यहाँ पे, याद रखना यही इस होता है जोड़ने वाला उत्तक, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कौन ऐच्छिक गति को नियंत्रित करता है, ऐच्छिक गति मन क्या होता है, जो हम लोग करते हैं अपना मन से करते हैं, जो मनमौजी काम करते हैं वो ऐच्छिक गति है, जो हम लोग का मन के मौजी नहीं होता है वो क्या होता है अनैच्छिक गति, ठीक है ना। तो ऐच्छिक गति से पढ़ना लिखना घूमना फिरना कूदना ये सब का ऐच्छिक गति। अनैच्छिक क्या होता है, जैसे सांस लेना, ठीक है ना, ऐसे कि भोजन का पचना, ये सब का होता है हम लोग के अनैच्छिक गति, ठीक है ना। तो हम लोग के ऐच्छिक गति के जो हम लोग के ब्रेन में जो दिमाग में जो पार्ट है वो कौन सा हम लोग का है, तो सेरिबेलम है। कौन सा हम लोग का है, सेरिबेलम, यानी राइट आंसर कह जाएगा हम लोग के बी नंबर सेरिबेलम। तो सेरिबेलम क्या करता है, ऐच्छिक गति को नियंत्रित करता है, ठीक है ना, याद रखना। थर्ड यहाँ पौधे में नहीं पाया जाता है, पौधे में क्या नहीं पाया जाता है,
में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा हम लोग के डी जाएगा ए एंड। यह तंत्रिका नियंत्रण नहीं पाया था, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर तंत्रिका तंत्र एक यहाँ पर तंत्रिकीय नियंत्रण दो चीज नहीं पाया जाता है, ठीक है ना। इसमें रासायनिक नियंत्रण होता है, चूंकि क्या करता है वृद्धि होता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा ए और हम लोग के यहाँ पे सी। मतलब डी में जो डी में दिया है ए और सी, इसका राइट आंसर नहीं हो जाएगा ए एंड सी, यानी डी नंबर आंसर इसका राइट जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर इनमें से कौन अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है यहाँ पर कौन सा, मास्टर ग्रंथि यानी प्यूटरी ग्रंथि, या थायराइड ग्रंथि, या वृषण, या यकृत। वृषण क्या है हम लोग का, ये हम लोग के अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं होता है वृषण, जो कि इसका राइट आंसर कौन जाएगा सी, वृषण नहीं होता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग का कि कौन अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्य स्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। तो वृषण जो है ये दोनों जैसा कार्य करता है, ठीक है ना। अग्नाशय भी कार्य करता है, यहाँ पे पीयूष ग्रंथि भी कार्य करता है। एक यहाँ पर है जो नहीं कार्य करता है, इसका नाम क्या, अंडाशय। क्या अंडाशय कार्य नहीं करता है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के सी जाएगा, कौन सा, अंडाशय, ये कार्य नहीं करता है। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग एड्रिनल हार्मोन स्राव होता है। तो एड्रिनल हार्मोन कहाँ स्राव होता है हम लोग के, तो कहाँ से होता है हम लोग के, तो थाइमस क्या होता है, थाइमस होता है कि पीयूष ग्रंथि कि हाइपोथैलेमस है यहाँ पे कि अधिवृषण ग्रंथि से। तो कहाँ से होता है हम लोग को, होता है अधिवृषण ग्रंथि से। लास्ट वाला जो ऑप्शन जाएगा डी नंबर, ये हो जाएगा हम लोग के अधिवृषण ग्रंथि से होता है। क्लियर है यहाँ पे। कि निम्नलिखित में कौन सा वायरस संक्रमित रोग है, यानी वायरस वाला कौन सा रोग है हम लोग के यहाँ पे है। तो देखना हम लोग के कौन सा है, गोनोलिया है कि सिफिलिस है कि HIV एड्स है कि यहाँ पे सभी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसमें देखा जाए यहाँ पे तो क्या जगह हम लोग HIV एड्स होता है, ठीक है ना, ये हम लोग को होता है, ठीक है ना। हालांकि संक्रमित तो हम लोग के गोनोलिया भी है, लेकिन वो क्या हम लोग के वो लैंगिक जनन में आ जाता है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे कौन सा हम लोग हो जाएगा HIV एड्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये भी है लेकिन ये लैंगिक जनन में हो जाएगा, यानी जनन करते समय ये रोग फैलता है, गोनोरिया, ठीक है ना। नेक्स्ट है जल का अधोगामी वृद्धि कौन है, यानी जल का अधोगामी वृद्धि कौन है, तो गुरुत्वानुवर्तन, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जाएगा कौन सा पादप हार्मोन पतियों के मुरझाने के लिए उत्तरदायी है, तम होता है। तो इसका राइट आंसर कौन हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, ऑक्सिन की साइटोकाइनिन की एफसीसी की जिब्रेलिन। ये तो वृद्धि करने में होता है, ठीक है ना, मुरझाने में ये होता है एफसीसी। कौन हम लोग को होता है एफसीसी, की याद रखना, ये मुरझाने का काम होता है, ठीक है ना। अगर एफसीसी का और ऑक्सिन यहाँ पर दोनों आ जा रहा है तो हम लोग किसको मार देंगे, एफसीसी को। नहीं तो अगर ऑक्सिन आ रहा है एफसीसी नहीं है तो यहाँ पर ऑक्सिन को मार देंगे, ठीक है ना। चूंकि ये भी है जिम्मेवार है, ये भी जिम्मेवार है, ये ज्यादा होता है वो कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग के पांस मेडुला और अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है, तो ये मध्य मस्तिष्क का हिस्सा होता है। किसका हिस्सा होता है हम लोग के, ये मध्य मस्तिष्क में स्थित होता है, यानी मध्य मस्तिष्क के हिस्सा होता है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग के बी जाएगा। क्लियर है यहाँ पे, बी रहेगा राइट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचालित रोग है, लैंगिक जनन से कौन सा संचालित रोग है, तो यहाँ पर हम लोग के एड्स भी है और यहाँ पर गोनोरिया भी है, दो, ठीक है ना। गोनोरिया यानी एड्स और गोनोरिया दोनों है, इसलिए इसका राइट आंसर डी जाएगा, ए और बी दोनों। कौन जाएगा हम लोग ए और बी दोनों, डी नंबर आंसर जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग का है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन रोग नहीं है, इसमें लैंगिक जनन रोग कौन सा नहीं होता है, तो एड्स भी हम लोग का है, गोनोरिया भी हम लोग के है, टाइफाइड भी है, सिर्फ यहाँ पर सिफिलिस नहीं होता है। कौन सा हम लोग का सिफिलिस नहीं होता है, ये हम लोग क्या हम लोग का जनन रोग नहीं है। क्लियर है यहाँ पर। बाकी टाइफाइड क्या होता है, जनन रोग ही होता है, ठीक है। एंड्रोजन क्या है, एंड्रोजन एक तरह का हार्मोन है जो कौन सा नर हार्मोन होता है। कौन सा होता है हम लोग का नर हार्मोन, यानी ये मर्दों स्राव होता है एंड्रोजन, ठीक है ना। तो कौन सा हार्मोन हम लोग का है, ये नर हार्मोन है एंड्रोजन, ठीक है। इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग ए नंबर जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट यहाँ पर थायरैक्सिन का स्राव कहाँ होता है, तो थायरैक्सिन का स्राव कहाँ होता है, थायराइड में होता है, ठीक है ना। कहाँ होता है हम लोग के, थायराइड के अंदर होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग ए जाएगा, थायराइड, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ आज हमने यहाँ 12 ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ पे जो हाँ हम लोग का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, जो ऑब्जेक्टिव है हम लोग अब देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे कि हार्मोन स्रावित होता है, तो हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एग्जाम में आ जाएगा कि हार्मोन स्रावित होता है किससे होता है, यहाँ पे ऑप्शन देगा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि से, कि नारिका से, कि मुंह से, कि सभी। यानी हम लोग के जब भी हार्मोन का स्राव होता है तो कहाँ से, अंतःस्रावी ग्रंथि का, ठीक है ना, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि से ही होता है, ठीक है ना। नालिका से नहीं होता है, मुंह से भी नहीं होता है। याद रखना कौन सा, अंतःस्रावी ग्रंथि से ही हार्मोन का रिलीज होता है, यानी निकलता है, स्राव होता है। क्लियर यहाँ पे। सेकेंड हम लोग का यहाँ पे है कि अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है ना, होती है, मतलब कैसा होती है,
तो अंतःस्रावी ग्रंथि कैसा होता है, नालिका विहीन होती है कि नालिका युक्त होता है कि दोनों की कोई नहीं। तो ये क्या होता है, नालिका विहीन होती है, इसमें नालिका नहीं होती, इसमें नली नहीं पाया जाता है, ठीक है ना, ये नालिका विहीन होती है, याद रखना। इसका राइट आंसर कौन जाएगा, ए जाएगा, नालिका विहीन होती है कौन सा, अंतःस्रावी ग्रंथि। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट टाइम पे पादप हार्मोन कितने होते हैं, तक पादप हार्मोन कितने होते हैं हम लोग के, तब 5 पादप हार्मोन होते हैं। कितने हम लोग होते हैं, 5 होते हैं पादप हार्मोन, ठीक है ना। यहाँ पे 1 2 नहीं होते हैं, बल्कि पादप हार्मोन कितने होते हैं हम लोग के, 5 होते हैं, ठीक है ना। अब 5 पादप हार्मोन कौन कौन सा होता है हम लोग के, तो यहाँ पे हम लोग है आक्सिन, यहाँ पे है इथिलीन है, यहाँ पर साइटोकाइनिन है, जिबरेलिन है और यहाँ पे एब्सिसिक है, ठीक है ना। 5 गो यहाँ पे हम लोग के जो 5 रखा होते हैं हम लोग के पादप हार्मोन होते हैं। क्लियर है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग के, सी जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्न में किसका उपयोग फल पकाने में होता है, तो फल को पकाना है, जैसे कच्चा फल आम वगैरह है, इसको पकाने में किसका, या केला वगैरह है, इसको पकाने में किसका होता है प्रयोग हम लोग, तो एथिलीन के करते हैं। किसका हम लोग एथिलीन का प्रयोग करते हैं फल को पकाने में, ठीक है ना। एथिलीन जो कि गैसीय रूप में होता है, किस रूप में पाया जाता है, वो गैस रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पर निम्न में किसका उपयोग होता है, ऑक्सीजन का नहीं होता है, एथिलीन का नहीं होता है, साइटोकाइनिन का नहीं होता है, यहाँ पर किसका, एथिलीन का होगा, किसका हम लोग का, एथिलीन का। ऑक्सीजन का नहीं होगा, साइटोकाइनिन का नहीं होगा, जिबरेलिन का नहीं होगा, किसका हम लोग का, एथिलीन का होता है। एथिलीन कैसा होता है हम लोग का, ये गैसीय रूप में रहता है, ठीक है ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी जाएगा, कौन सा, एथिलीन, याद रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है, तो शरीर की सबसे लंबी कोशिका जो हम लोग होता है न्यूरॉन होता है, यानी तंत्रिका तंत्र होता है, ठीक है ना। कौन से हम लोग का, तंत्रिका तंत्र, यानी अपन न्यूरॉन कोशिका, ठीक है ना, या न्यूरॉन बोल सकता है, ठीक है ना, या तंत्रिका तंत्र या तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पर कौन सा होगा, तंत्रिका कोशिका होगा। यहाँ पे हृदय कोशिका नहीं होगा, मस्तिष्क भी नहीं होगा, कौन सा हम लोग होगा, तंत्रिका कोशिका। क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पर तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार के होते हैं, तो तंत्रिका कोशिका हम लोग के 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हम लोग के, 3 प्रकार के। जब यहाँ पे चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं। क्लियर यहाँ पे। ये राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग, इसका सी जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, मतलब कि जो मनुष्य में चीनी का पाचन होता है शुगर वाला, उसमें कौन सा सहायक होता है हम लोग के, तो कौन सा हम लोग होता है, इंसुलिन होता है। कौन सा हम लोग के, इंसुलिन ही होता है, ठीक है ना। यानी मनुष्य में किस चीनी का पाचन कौन करता है हम लोग कहते हैं, इंसुलिन, याद रखना, ठीक है ना। एंजाइम भी नहीं होता है, एथिलीन भी नहीं होता है और एब्सिसिक भी नहीं होता है, ठीक है ना। कौन सा हम लोग के, इंसुलिन होता है, जो किसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग का, फर्स्ट जाएगा, ए नंबर, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन कौन है, गैस के रूप में जो हार्मोन पाया जाता है कौन सा हम लोग के, एथिलीन है। अभी बताया हम लोग के ऑक्सीजन भी नहीं है, साइटोकाइनिन भी नहीं है, जिबरेलिन भी नहीं है, कौन सा हम लोग के, एथिलीन होता है, जो क्या होता है हम लोग गैस के रूप में पाया जाता है, याद रखना, एथिलीन सेकंड ऑप्शन जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, भोजन का पचना कौन सा, अपघटन अभिक्रिया है। कौन सा है, अपघटन अभिक्रिया है, क्योंकि भोजन के छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने काम क्या होता है, अपघटन, ठीक है ना। क्या होता है हम लोग का, अपघटन अभिक्रिया होता है, उपचार नहीं होता है, संयोजन में नहीं होगा, ठीक है ना, और विस्थापन में नहीं, कौन सा हम लोग का, अपघटन हो जाएगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर अनुकुंचन गति किस पौधे पर प्रमाणित जाती है। अनुकुंचन मतलब क्या होता है कि छूने के बाद मुरझा जाए, ठीक है ना, वो किस पर प्रमाणित होती है हम लोग के, तो छुई मुई के पौधे पर। किस पर हम लोग के, छुई मुई के पौधे पर, ठीक है ना। इसका राइट आंसर कहा जाएगा हम लोग ए जाएगा, क्योंकि यहाँ पर घृत कुमारी ये भी नहीं होगा हम लोग के, कैंडुला भी नहीं होगा यहाँ पर, और कैक्टस पर भी नहीं होगा, ठीक है ना। किस पर होगा, छुई मुई के पौधा पर होगा। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग इनमें से कौन पादप हार्मोन है, इसमें चिन्ह है 4 ऑप्शन में से पादप हार्मोन कौन है यहाँ पर, तो इंसुलिन तो पादप है नहीं, थायरॉक्सिन भी नहीं है, एस्ट्रोजन भी नहीं है, कौन सा हम लोग का, साइटोकाइनिन, लास्ट वाला डी नंबर क्या है, ये हम लोग का एक पादप हार्मोन है, जो क्या है, साइटोकाइनिन, कौन सा हम लोग का पादप हार्मोन है। क्लियर यहाँ पे। तंत्रिका कोशिका क्या कहलाती है, तंत्रिका कोशिका भाई न्यूरॉन कहलाती है, क्या कहलाती है, न्यूरॉन कहलाती है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग का, इसका राइट आंसर कौन जाएगा हम लोग, बी जाएगा, कौन जाएगा, न्यूरॉन, ठीक है ना। तो आज हम लोग का 5 वीडियो पढ़ लिए, जो कि हम लोग का ऑब्जेक्टिव वाला था, और कल से इसका हम लोग क्या पढ़ेंगे, किताब पढ़ेंगे, ठीक है ना, और किताब के बाद इसका जो प्रश्न उत्तर होगा वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक आज के लिए क्लास, जय हिंद।